नमस्कार दोस्तों दिल्ली के चुनावों में अभी से ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को पटकनी देने की तैयारी शुरू कर दी है और वो भी आम आदमी पार्टी के ही अंदाज में। जी हां, 2013 में जब चुनाव हुआ था उस दौरान आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी थी और उसने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ अपने काफी पॉपुलर चेहरे उतार दिए थे और खुद नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था और उसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने 2013 के चुनावों में करीब 38 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद जब साल 2015 और 2020 में चुनाव हुए उस दौरान भी आम आदमी पार्टी ने अपनी इसी रणनीति के तहत खेल खेला और भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। अब 2025 में जब दिल्ली के अंदर चुनाव होने हैं उस दौरान कांग्रेस पार्टी भी कुछ इसी रणनीति पर काम कर रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के पॉपुलर चेहरों के सामने जो फेमस चेहरे हैं उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को टिकट दे दी गई है और उन्हें उसी सीट से उतार दिया गया है, प्रत्याशी बना दिया गया है जिस सीट पर आम आदमी पार्टी का खेल काफी अच्छे से बिगड़ सकता है। इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है वो नई दिल्ली की सीट का सामने आता है। ये वही सीट है जहां से शीला दीक्षित को हराकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे और इसी सीट पर शीला दीक्षित के बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया है। जी हां, नई दिल्ली की सीट पर अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित चुनाव लड़ेंगे जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं। इसके अलावा बुरारी सीट पर संजीव झा के सामने मंगेश त्यागी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। पटपड़गंज सीट पर अवध ओझा के मुकाबले अनिल चौधरी को टिकट दिया गया है। ग्रेटर कैलाश सीट से सौरभ भारद्वाज के सामने गर्वित सांघवी को उम्मीदवार बनाया गया है, टिकट दिया गया है। और वहीं कालकाजी सीट की बात कर ले तो उस सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी के सामने अलका लांबा को उतारने की तैयारी में कांग्रेस है, पूरी तरीके से तैयारी कर ही ली है। कुछ ही दिनों में उनके नाम का ऐलान करने की भी खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो यानी कि दोस्तों ये तो कुछ ही सीट थी, इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीते दिनों कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवारों की जो सूची है वो भी जारी कर दी थी। उस सूची में भी कई ऐसे नाम थे जो कि आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं, आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में कटौती कर सकते हैं। इसके अलावा जब से इस बात का ऐलान हुआ कि विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद से ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू कर दिया है और इस कैंपेन को नाम दिया है फर्क है, जहां पर इस कैंपेन में शीला दीक्षित के कार्यकाल में कांग्रेस ने जो काम किया था वो और केजरीवाल के कार्यकाल में जो काम हुआ है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। उसके कई उदाहरण जो हैं वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कैंपेन की शुरुआत कांग्रेस ने कर दी है। लगातार आम आदमी पार्टी के किए गए वादे योजनाओं पर जो कांग्रेस है वो निशाना साध रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली के चुनावों में कौन बाजी मारता है। फिलहाल ये भी जानते चलिए कि दिल्ली के चुनावों की जो तारीखें हैं वो ऐलान नहीं की गई हैं, लेकिन फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उससे पहले ही चुनाव करवाए जाएंगे। देखना होगा कि हम आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ क्या नई रणनीति लेके आती है और साथ ही कांग्रेस किन सीटों पर जो बची हुई बाकी की सीटें हैं उन पर किनको टिकट देती है और आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाती है। फिलहाल के लिए वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।